हेलो मित्रों, आज हम देखते हैं टेम्परेचर स्केल पर दो न्यूमेरिकल। देखिए, ये टेम्परेचर स्केल ऑफ सर्टेन थर्मोमीटर इज गिवन बाय द रिलेशन। हमको रिलेशन दिया हुआ टी इज इक्वल टू ए एल एन पी प्लस वी। ठीक है, एल एन लोग वाला टी इज इक्वल टू ए एल एन पी प्लस वी। अवेयर जहाँ पर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट है, ए और बी कॉन्स्टेंट है, एंड पी क्या है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है पी ऑफ द फ्लूइड की इन द थर्मोमीटर इफ़ एट द आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट। आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट हमको पता है, आइस पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर और स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक, तो द थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज आर फाउंड टू बी 1.5 एंड 7.5। जो प्रॉपर्टी है पी की वैल्यू हमको दी हुई है, आइस पॉइंट पर कितनी है 1.5 और स्टीम पर 7.5। व्हाट विल द टेम्परेचर, टेम्परेचर हमको पूछा है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हमको दी हुई है 3.5 पर। 3.5 पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पर हमको क्या चाहिए, टेम्परेचर चाहिए। देखिए हमको ये दी है एक इक्वेशन, तो कैसे निकालेंगे। देखिए हमको दिया हुआ है, गिवन दैट है टी इज इक्वल टू ए एल एन पी प्लस बी। ठीक है, तो एक तो आइस पॉइंट हमको दिया हुआ है, पहली कंडीशन हम लगाएंगे आइस पॉइंट। आइस पॉइंट में मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, टी की जगह रख देंगे हम 0 डिग्री सेल्सियस, और प्रॉपर्टी हमको दी है 1.5 और 7.5। 0 डिग्री सेल्सियस मतलब आइस पॉइंट पर कितनी है 1.5, तो पी की जगह रख देंगे 1.5। तो यहाँ से एक इक्वेशन ए वी की फॉर्म में आएगी। दूसरी हम करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम के लिए, और स्टीम की भी हमको प्रॉपर्टी दी है 7.5, तो 7.5 प्रॉपर्टी पर रखेंगे और 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ रखेंगे स्टीम पर। आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट दोनों के कंडीशन के लिए हम इक्वेशन आ जाएंगे दो। अब दोनों को हम सोल्व करेंगे तो ए या बी में से एक इक्वेशन हमको मिल जाएगी, ए या बी में से हमको एक वैल्यू मिल जाएगी, और वही वैल्यू उठा करके जो हमको इक्वेशन दो हमने निकाली है उसमें रख देंगे, तो वी की वैल्यू हो जाएगी। ए और बी की वैल्यू जो हमको मिल जाएगी, तो ए की वैल्यू हमको मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई। और हमको फाइनली हमको निकालने का टेम्परेचर, और प्रॉपर्टी किस प्रॉपर्टी पर वो हमको बाद में दिया हुआ है, कितनी किस पर निकालनी है 3.5 पर। आया थोड़ा समझ में। देखिए हमको गिवन दैट ये है, तो आइस पॉइंट फॉर आइस पॉइंट के लिए 1.5 हमको दिया हुआ है। देखिए 1.5 हमको दी हुई है प्रॉपर्टी, पी की वैल्यू, और आइस पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस भरा, और यहाँ फिल किया हमने, पुट किया गया हमने यहाँ पुट किया 1.5 जो हमको दिया। इक्वेशन पहले आ गई, ऐसी 100 डिग्री सेल्सियस रखेंगे और 7.5 स्टीम पर, दो इक्वेशन। देखिए बी से बी कट जाएगा, दोनों को हम सोल्व करेंगे तो ए की वैल्यू हो जाएगी। ए की वैल्यू उठा करके इक्वेशन 1 में या 2 में रख दो, तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, बी की। अब ए और बी की वैल्यू आ गई, प्रॉपर्टी हमको दी है 3.5, किसकी वैल्यू निकाल लेंगे हम, टी की। देखिए हमने ये क्या है, ए और बी की वैल्यू हमने निकाल ली। देखिए इसमें हमने पुट कर दिया 3.5 को लेकर के। अब टेम्परेचर आ गया, रीडिंग कितना आ गया 52.63 डिग्री सेल्सियस, 52.63 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इस पर एक क्वेश्चन और है, ये भी स्केल पर ही है, देखते हैं। थर्मोकपल विद टेस्ट जंक्शन एट टी डिग्री सेल्सियस ऑन गैस थर्मोमीटर स्केल एंड रिफरेंस जंक्शन एट आइस पॉइंट एंड गिवन द EMF। EMF मतलब इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स। ठीक, ये हमको दी हुई इक्वेशन, दो ही वेरिएबल हैं, इलेक्ट्रोमैटिक फोर्स है और टेम्परेचर, दो ही हमको दिए हुए हैं, और आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट हमको दिया हुआ है। द मिली वोल्ट मीटर इज सेलिब्रेटेड एट आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट। देखिए आइस और स्टीम 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। पहले 0 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो ई की वैल्यू आएगी, और फिर 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम के लिए सॉल्व करेंगे तो फिर ई की वैल्यू, दो ई की वैल्यू आएंगी। उसमें से जो हमको पुट करनी होगी, देखते हैं हम कौन सी वाली पुट करेंगे। तो थर्मोमीटर वेयर द थर्मोमीटर रीड्स, हमसे पूछा व्हाट विल बी द रीडिंग, व्हाट विल बी द रीडिंग, रीडिंग पूछा मतलब टेम्परेचर, थर्मोमीटर की रीडिंग मतलब टेम्परेचर हमको पूछा है, किस पर, हमको 70 डिग्री सेल्सियस हमको दिया हुआ है, रीड थर्मोमीटर रीड्स करता है 70 डिग्री सेल्सियस, और हमको क्या चाहिए, रीडिंग पूछा है हमसे। क्या पूछा है, रीडिंग हमको पूछा है। रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसमें बताएंगे आगे। पहली इक्वेशन हमको दे रखी है, आइस पॉइंट पर हम निकालेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पुट कर देंगे, तो ई की वैल्यू आएगी, ई की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी 0। 0 डिग्री सेल्सियस पर ई की वैल्यू 0। अब 100 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो ई की वैल्यू कितनी आएगी 15। अब एक 0 है एक 15 है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है रीडिंग निकालने के लिए, रीडिंग इज इक्वल टू लो टेम्परेचर पर जो हमारे पास आएगी EMF अपॉन 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि स्टीम पर जो EMF आएगा मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से। अब मतलब ऊपर जो होता है वो होता है लो टेम्परेचर, नीचे होता है स्टीम, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए इधर हमने 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के लिए सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पर तो 0 आई, इसको तो हम नेगलेक्ट कर देंगे, 0 नहीं लेंगे, हम नेगलेक्ट कर देंगे। बची दूसरी कौन सी 15, तो इसको हम रखेंगे, किसके साथ रखेंगे,
जिस पर हमको निकालनी है 70 डिग्री सेल्सियस। अब 70 डिग्री सेल्सियस देखिए 3 टेम्परेचर हमको दिए हुए हैं, आइस और स्टीम, दोनों को सॉल्व करेंगे। दोनों में से एक हमको ये वाली लेनी है, इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। और पूछा किस पर है हमको 70 डिग्री सेल्सियस पर। अब उसको हम वही पुट करेंगे तो ई की वैल्यू निकालेंगे 100 इस पर 70 डिग्री सेल्सियस पर। क्या वैल्यू आएगी हमारी, इधर आएगी 11.55 MB, ठीक है, ई की वैल्यू। अब रीडिंग निकालेंगे, ये वाली जो वैल्यू हमने निकाली 70 डिग्री सेल्सियस पर, इसको रखेंगे और इसको अपॉन में जो 100 डिग्री सेल्सियस पर स्टीम पर हमने निकाली है, ठीक है, वो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये रीडिंग का फॉर्मूला होता है, आप डायरेक्ट इसको देख सकते हैं। यहाँ से जो हमारी रीडिंग आ जाएगी वो आएगी 70 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।